तो हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या चीज़ है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसी भी क्रोमोसोम या प्लाज्मिड या वायरस के अंदर वो पॉइंट है जहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो उस पॉइंट को, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। शॉर्ट में इसको ओरी भी बोलते हैं। अभी आप लोग आगे इसको देखेंगे कि ओरी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ORI लिख देते हैं, तो इससे मान लिया जाता है कि हाँ ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। तो यहीं से किसी भी क्रोमोसोम में, प्लाज्मिड में या वायरस के डीएनए में, आरएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो जो भी हम एलियन डीएनए जो कि जिसका कि हम कॉपी करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, उसको हम लोग हमेशा इसी ओरी के आसपास ही ऐड करते हैं, ताकि जब भी रेप्लिकेशन हो तो उस जो एलियन डीएनए है या एक्स्ट्रा डीएनए जो हम बाहर से इसमें एंट्री कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट कर रहे हैं, उसका भी क्लोनिंग हो सके, कॉपिंग हो सके। तो ये ज़रूरी है कि हम उस ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के आसपास ही इस डीएनए को हमेशा, जो एक्स्ट्रा डीएनए है, उसको ऐड करें। तो इस तरह से हम उस डीएनए का कॉपी कर पाएंगे और हम जो चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो हो पाएगा। क्योंकि जब ओरिजिन के आसपास होगा तो जब भी रिप्लिकेशन होगा तो उस एलियन डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए का भी इसमें अटैचमेंट हो पाएगा। तो इसीलिए आया है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू बी ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच एज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जिस क्रोमोसोम या डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट मौजूद है, उसमें अगर कोई हम एलियन पीस ऑफ डीएनए ऐड करेंगे, तब उसमें हमारा उसका रेप्लिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, ये एक प्लाज्मिड है। यहाँ पे प्लाज्मिड आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो इसमें एक साइट है, इसके आसपास कोई भी अगर हम जीन ऐड करते हैं, डीएनए ऐड करते हैं, तो उसका कॉपिंग हो पाएगा। तो सबसे पहले प्लाज्मिड हम जान लें क्या चीज़ होती है, तो और इजी होगा। तो प्लाज्मिड इज ए स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल विद इन ए सेल दैट इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए एंड कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। तो प्लाज्मिड के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ये होता है, और ये स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है और फिजिकली बिल्कुल सेपरेट होता है। इसका मेन जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे कोई खास मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इस प्लाज्मिड को। तो प्लाज्मिड को इसीलिए कहा जाता है प्लाज्मिड को ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं प्लाज्मिड को? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो जितना भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो भी आप चीज़ें स्टडी करेंगे, उसमें मेन जो आपका प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल है। मेन इसी के बेसिस पे पूरी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, इसी के यहाँ से इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे उस फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए को अटैच कर देंगे, और इसके बाद जब ये इसका रेप्लिकेशन होगा तो उस डीएनए का, उस जीन का भी रेप्लिकेशन ऑलरेडी अपने आप हो जाता है। और इस तरह से फिर हम इसको कई तरीके से यूज करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं कि ये कैसे यूज करते हैं। और ये जो रेप्लिकेशन बार बार होगा, कॉपीज बनेंगी, उसको हम लोग क्लोनिंग करते हैं। तो इससे हम कम टाइम में, कम समय में ज़्यादा कॉपीज बना सकते हैं। किसी और मेथड के रिस्पेक्ट में हम इससे तेज़ी से बहुत सारी, जैसे कोई फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए है, उसकी हम ढेर सारी कॉपीज बहुत कम समय में, जब आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, आधे घंटे के अंदर 2 सेल बन जाती हैं। तो इस तरह से हम बहुत कम समय में, 24 घंटे में ही बहुत ज़्यादा नंबर आप उस डीएनए का, उस जीन का बना सकते हैं, और उसको फिर हम कहीं पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डिफरेंट इसके मेथड हैं कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। और जो इस तरह से डीएनए हम बाहर से ला करके ऐड करते हैं किसी प्लाज्मिड में, अगर हम लोग बाहर से कोई भी डीएनए यहाँ पर ला करके ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो अब जो ये हमारा डीएनए बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेशन हो गया, इसमें नया कम्बिनेशन बन गया, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और फिर इसको हम किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ट्रांसफ़र करके उस वहाँ पे हम उन जो है फिनोटाइप को अचीव कर सकते हैं, उसको ट्रांसफार्म कर सकते हैं। तो ये एक पूरी लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि ये चीज़ें कैसी होती हैं।